है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसके फादर ने चंपा चुसेड़ी नाम की एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है। वो अपने बाप को मन ही मन में गालियां देने लगता है, लेकिन तभी उसका बाप कहता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। इसके बाद टोपेलाल अपने डैड और चंपा चुसेड़ी के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात हैरी से होती है जो कि उसके डैड का लॉयर है। फिर बातों ही बातों में चंपा चुसेड़ी टोपेलाल को कहती है कि तुम दिखने में बहुत ही क्यूट हो, क्या तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है? जिस पर टोपेलाल उसे कहता है कि उसकी भड़वी नाम की एक गर्लफ्रेंड पहले थी, लेकिन कुछ महीनों पहले उसका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद चंपा चुसेड़ी टोपेलाल को अपनी एक दोस्त निकोल से मिलवाती है। फिर पार्टी के दौरान टोपेलाल के डैड चंपा चुसेड़ी को एक बहुत ही महंगा नेकलेस गिफ्ट करते हैं जिसको देखकर टोपेलाल की गांड जल जाती है। फिर जब सभी लोग वापस घर आ जाते हैं तो वहाँ पर हैरी चंपा चुसेड़ी के साथ फ्लर्ट करने लगता है जिसको देखकर उसके फादर को जलन होने लगती है। फिर हैरी के वहाँ से जाने के बाद फादर चंपा चुसेड़ी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा हैरी के साथ अफेयर चल रहा है? जिस पर चंपा चुसेड़ी कहती है कि नहीं जाने मन, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अगली सुबह टोपेलाल के फादर उसको अपनी नई कार दिखाते हैं और कहते हैं कि बछड़ी के ये मेरी नई कार है और अगर तूने इसे हाथ भी लगाया तो मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा। फिर टोपेलाल और उसके फादर आज साथ में लंच करने का प्लान बनाते हैं और तभी उसके फादर को एक जरूरी काम आ जाता है जिसकी वजह से उनको ये प्लान कैंसिल करना पड़ता है। फिर जब टोपेलाल घर पर होता है तभी वहाँ पर चंपा चुसेड़ी आती है और उसे अपने साथ कहीं पर चलने के लिए पूछती है, जिस पर टोपेलाल भी उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो दोनों उसके फादर की नई कार लेकर एक बार में आ जाते हैं। वो बार उस टाइम पर बंद था, लेकिन चंपा को पता था कि उस बार की चाबी कहाँ पर पड़ी है, इसलिए वो उस बार को खोल देती है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और नशे में होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर ही मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। अब उन दोनों को घर आने में काफी देरी हो जाती है और घर आकर वो देखते हैं कि टोपेलाल के फादर तो पहले ही घर पर आ चुके हैं और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो दोनों बिना परमिशन के उनकी कार लेकर गए थे। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान टोपेलाल चंपा चुसेड़ी के हाथ पर एक निशान देखता है जिसको देखकर वो समझ जाता है कि कल रात को उसके फादर ने चंपा चुसेड़ी को बहुत मारा होगा। फिर इसके बाद जब टोपेलाल और उसके फादर साथ में बास्केटबॉल खेल रहे थे तो खेल के दौरान उसके फादर टोपेलाल के पेट पर एक जोर का मुक्का मारते हैं और उससे कहते हैं कि चुसेड़ी के आज के बाद मेरी कार को हाथ भी मत लगाइयो। फिर उसी रात को जब टोपेलाल घर में घूम रहा था तभी वहाँ पर चंपा चुसेड़ी आती है और वो उसे कहती है कि उस रात को हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब नशे की हालत में हुआ और आज के बाद हम ऐसी गलती फिर से कभी नहीं करेंगे। पर वहीं टोपेलाल को अपने डैड पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो अपना गुस्सा निकालने के लिए चंपा चुसेड़ी के पास आता है और उसे वहीं पर घोड़ी बना देता है। अब इसके बाद से ही उन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है और फिर जब भी टोपेलाल के फादर अपने काम से घर से बाहर जाते तो घर में ये दोनों मिलकर दबा दबा कर मजदूरी करते। फिर एक रात निकोल टोपेलाल के घर पर ड्रिंक्स के लिए आती है जिसे उस रात चंपा चुसेड़ी ने टोपेलाल से उस पार्टी में मिलवाया था। फिर जब वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं तब टोपेलाल के फादर उससे पूछते हैं कि तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? जिस पर टोपेलाल कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन ये सुनकर उसके फादर उसे मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों को छोड़कर अपने फैमिली बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। अभी सुनकर टोपेलाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर निकोल के साथ डेट पर चला जाता है। फिर जब टोपेलाल आधी रात को वापस घर पर आता है तो वहाँ पर उसे चंपा चुसेड़ी मिलती है। फिर टोपेलाल चंपा को कहता है कि उसके डैड उसकी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं इसलिए उसे जल्दी ही यहाँ से जाना है, लेकिन इस पर चंपा चुसेड़ी उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं भी यहाँ पर नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन टोपेलाल इस पर उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन टोपेलाल अपने फादर के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाता है जहाँ पर उसके फादर उसे बताते हैं कि उन्हें चंपा चुसेड़ी पर शक है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। फिर जब ये लोग शिकार कर रहे होते हैं तो टोपेलाल वहाँ पर छुपकर अपने ही फादर पर गन पॉइंट करने लगता है, पर वो उस टाइम उन पर गोली नहीं चलाता। अब क्योंकि उसके फादर को चंपा चुसेड़ी पर शक हो गया था इसलिए टोपेलाल अब चंपा चुसेड़ी के साथ ब्रेकअप करने का डिसाइड करता है। पर इससे पहले वो दोनों एक होटल में मिलते हैं जहाँ पर पहले तो वो दोनों दबाकर मजदूरी करते हैं और फिर इसके बाद टोपेलाल चंपा चुसेड़ी को बताता है कि मेरे फादर को तुम पर शक हो गया है, इसलिए अब हमें इस रिलेशनशिप को यहीं खत्म करना होगा। अभी सुनकर चंपा चुसेड़ी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ मजदूरी करने लग जाते हैं और 2 राउंड लेने के बाद टोपेलाल वहीं पर थककर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब टोपेलाल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि चंपा चुसेड़ी वहाँ से जा चुकी है। इसके बाद जब टोपेलाल वापस अपने घर आता है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसके फादर को किसी ने मार दिया है। अभी देखकर टोपेलाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर चंपा आती है तो वो भी अपने मरे हुए हस्बैंड को देखकर शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद पुलिस उन दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है और चंपा चुसेड़ी और टोपेलाल से पूछती है कि तुम दोनों आज रात को कहाँ पर थे? जिस पर चंपा चुसेड़ी उन्हें बताती है कि वो तो अपनी दोस्त निकोल के साथ थी और वहीं टोपेलाल उन्हें बताता है कि वो आज रात को मूवी देखने गया था। फिर जब वो वापस घर पर आया तो वहाँ पर उसके डैड की लाश पड़ी थी। फिर पुलिस के वहाँ से जाने के बाद चंपा चुसेड़ी टोपेलाल को बताती है कि निकोल को हमारे बारे में पता चल चुका है और उसके पास हमारी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जिससे वो मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है और अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो वो ये वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देगी, जिस वजह से हम दोनों भी फंस जाएंगे। फिर अगले दिन उसका लॉयर हैरी टोपेलाल को बताता है कि उसे चंपा चुसेड़ी पर शक है क्योंकि तुम्हारे डैड को भी पहले ही चंपा चुसेड़ी पर शक था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और जब चंपा चुसेड़ी को इस बारे में पता चला होगा तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर तुम्हारे डैड को मार डाला। फिर इसके बाद रात को चंपा चुसेड़ी टोपेलाल के पास आती है और वो उसे कहती है कि वो निकोल को पैसे देकर टेप लेने जा रही है, जिस पर टोपेलाल उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन चंपा चुसेड़ी उसे साथ ले जाने से मना कर देती है। लेकिन इसके बाद भी टोपेलाल चंपा चुसेड़ी का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और उसको देखते ही निकोल और चंपा चुसेड़ी वहाँ से भाग जाती
जाती हैं। तभी टोपेलाल को वहाँ पर हैरी का फोन आता है और वो उसे अपने घर पर बुलाता है। फिर जब टोपेलाल हैरी के घर पर जाता है तो हैरी उसे बताता है कि जब तुम्हारे डैड का मर्डर हुआ तो उस दिन शहर में कोई मूवी नहीं लगी थी। अभी सुनकर टोपेलाल घबरा जाता है क्योंकि अब सारा शक उसी पर ही जाने वाला था। इसलिए वो ना चाहते हुए भी हैरी को सब कुछ बता देता है कि उसका चंपा चूसेड़ी के साथ अफेयर चल रहा था और अब कोई उनकी वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल कर रहा है। अभी सुनकर हैरी उसे कहता है कि ये सब चंपा चूसेड़ी नहीं करा है, क्योंकि अगर तुम्हारे फादर के मर्डर के जुर्म में तुम्हें जेल हो गई तो सारी प्रॉपर्टी चंपा चूसेड़ी के नाम पर हो जाएगी। अभी सुनकर टोपेलाल को भी यकीन हो गया था कि उसके फादर को चंपा चूसेड़ी नहीं मारा है। फिर इसके बाद जब टोपेलाल अपने घर पर आता है तो उसे वहाँ पर गैराज में खुद के नाम का एक सुसाइड लेटर मिलता है। फिर जब टोपेलाल उसे पढ़ रहा था तभी वहाँ पर चंपा चूसेड़ी आकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन टोपेलाल उसे बच जाता है और वो चंपा चूसेड़ी को पकड़ लेता है। पर इस पर चंपा उसे कहती है कि उसे तो लगा कि ये वही किलर है, इसीलिए वो उस पर गोलियां चला रही थी। अब यहाँ पर टोपेलाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे, इसलिए वो सीधा हैरी के पास चला जाता है, जहाँ पर हैरी के बोलने पर वो पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देता है और यहीं से फिल्म वापस प्रेजेंट में आ जाती है। लेकिन टोपेलाल की सच्चाई सुनने के बाद पुलिस वालों को उसी पर ही शक होता है, इसलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम निकोल को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आकर टोपेलाल को बताती है कि उसके फादर को चंपा नहीं मारा है। दरअसल उसका प्लान था कि वो तुम दोनों को मारकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती थी। अब निकोल का ये स्टेटमेंट सुनकर पुलिस वाले टोपेलाल को छोड़ देती है और उसके फादर की सारी प्रॉपर्टी वापस उसके नाम हो जाती है। फिर इसके बाद जब टोपेलाल अपने घर पर होता है तो उसे चिमनी के अंदर एक मर्डर वेपन मिलता है। तभी वहाँ पर निकोल भी आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि निकोल और कोई नहीं बल्कि टोपेलाल की गर्लफ्रेंड स्टेसी है और उन दोनों ने मिलकर ही ये पूरा प्लान बनाया था। दरअसल टोपेलाल रोज अपने डैड को खाने में जहर मिलाकर दे रहा था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। फिर उनके मरने के बाद स्टेसी ने उनके मुंह पर तलवार से कट लगा दिया, जिससे सबको लगे कि उनका मर्डर हुआ है। और इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि उन्होंने चंपा चूसेड़ी को भी मार डाला है। फिर टोपेलाल स्टेसी से पूछता है कि तुमने चंपा चूसेड़ी की बॉडी के साथ क्या किया, तो स्टेसी उसे बताती है कि वो चंपा को जान से नहीं मार पाई, इसलिए उसने उसकी बॉडी को जिंदा ही खाई में फेंक दिया। अभी सुनकर टोपेलाल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि चंपा चूसेड़ी अभी भी जिंदा हो सकती थी। इसके बाद वो दोनों चंपा चूसेड़ी को वहाँ पर ढूंढने जाते हैं और वहाँ पर उन्हें चंपा चूसेड़ी का नेकलेस मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाते हैं कि चंपा मर चुकी है। फिर इसके बाद टोपेलाल घर आकर पुलिस को फोन करता है और उन्हें मर्डर वेपन के बारे में बताने लगता है। पर तभी वहाँ पर चंपा चूसेड़ी आ जाती है और वो टोपेलाल के कंधे पर गोली मार देती है, क्योंकि अब उसे भी सब कुछ सच पता चल चुका था। फिर टोपेलाल उसे बचने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है और ये वही सीन था जहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। फिर वहाँ पर चंपा चूसेड़ी टोपेलाल को मारने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर चंपा चूसेड़ी को शूट कर देता है, क्योंकि उसे अभी भी यही लग रहा था कि चंपा चूसेड़ी ही किलर है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब सारी प्रॉपर्टी टोपेलाल के नाम हो चुकी है, जिसके बाद वो स्टेसी के साथ ये शहर छोड़कर कहीं और चला जाता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।